ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपको ये लेटर कहाँ मिला? ये जो पीछे वाला दरवाजा है ना, वहाँ से हमें एक साड़ी पहनी हुई आंटी मिली थी, उन्होंने ये दिया। श्लोक को कैसे जानती हो तुम? माँ हूँ मैं श्लोक की, जन्म दिया है मैंने उसे। हैया 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 हैया। चलो वेरी गुड। अब मुझे एक एक करके दिखाओ। श्लोक पहले आप दिखाओ। लेकिन मासी, आपको तो मालूम है ना, मुझे हिंसा करना पसंद नहीं है। श्लोक बेटा, कराटे सीखना तो अच्छी बात होती है, और आप कौन सा किसी मासूम को मारने के लिए कराटे सीख रहे हो? आप तो सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीख रहे हो, है ना? चलो अब जैसे अभी मैंने आपको सिखाया ना, ऐसे हैया करके करना है, वैसा करना। अब ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और आओ मुझे मारो। अरे दुश्मन को कोई इससे किसी करता है क्या? आप तो मासी हो, आप थोड़ी ना दुश्मन हो। और मासी को कराटे चॉप नहीं, किसी देते हैं। इतना प्यारा बच्चा है। काश बाबा यहाँ होते, मैं उन्हें बताता कि मासी तो इतनी अच्छी है, लेकिन बाबा की तो आदत है अच्छे लोगों को डांटने की। अब मैं भी इतना अच्छा हो गया हूँ, तो भी बाबा मुझे डांटते हैं, क्योंकि वो काले डाकू है ना। दुआ? वैसे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो आ जाएंगे तो मुझे डबल सुरक्षा मिल जाएगी, आधी मासी से और आधी बाबा से। लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। वैसे श्लोक, आपको पता है मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। जब भी हमें कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना होता है ना, और हम बोल नहीं पाते हैं, हम उस मैसेज को पेपर पर लिखते हैं और एक बॉटल में डाल देते हैं, और इस बॉटल को दूर समंदर में डाल देंगे, और आपका मैसेज अपने आप उस आदमी तक पहुंच जाएगा। सच्ची? मुझे चलो मैं जाकर आती हूँ। अरे आप क्यों जाएंगी? लेटर तो श्लोक ने लिखा है और खाना भी श्लोक को चाहिए, तो फिर मैं जाऊंगी श्लोक के साथ। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों को अकेले जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे मासी, बीच तो यहाँ पास में ही है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यूँ गया और यूँ आया, और आपको तो मालूम है मुझे कराटे भी आता है। चलो ठीक है, बस ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना, ठीक है? भाभी, अब ये क्या है? बोतल में चिट्ठी। वो भैया, आपको जब श्लोक मिलेगा ना, तो प्लीज उसे कह देना कि ये चिट्ठी आपको बंगले के बाहर मिली। उसे एकदम ऐसा लगना चाहिए कि नील ने उसके मैसेज का रिप्लाई कर दिया है। भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं है श्लोक के साथ, फिर भी आप इतनी चिंता करती हो उसकी। वो भैया, हर रिश्ता खून का हो जरूरी तो नहीं है ना, रिश्ते दिल के भी तो होते हैं। छुपाइए। मासी! बच्चों, आप दोनों गए नहीं इस बॉटल को समुद्र में बहाने? अरे भाया ना, और हमें तो काले डाकू का जवाब भी मिल गया। जवाब दे दिया? सच्ची? दिखाओ क्या जवाब मिला है। ये देखिए। देखा तुआ? मैं बोला था ना
बाबा मेरी चिट्ठी का जरूर जवाब देंगे। बहुत जल्द मिलेंगे। वो भी आप, ये नील की हैंडराइटिंग नहीं है। बच्चों, आपको ये लेटर कहाँ मिला? ये जो पीछे वाला दरवाजा है ना, वहाँ से हमें एक साड़ी पहनी हुई आंटी मिली थी, उन्होंने ये दिया। वो चलो बाबा का रूम क्लीन करते हैं। बाबा आएंगे तो सोएंगे तो बिस्तर पे ना, बिस्तर तो क्लीन होना चाहिए। चलो चलो। कौन हो सकती है औरत जो श्लोक को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? वो भाई आप प्लीज बच्चों के साथ जाइए, मैं एक बार चेक करके आती हूँ। या अल्लाह, दुआ ने भी मुझसे यही कहा था कि उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी। रुको! बहुत जल्द मिलेंगे। श्लोक को कैसे जानती हो तुम? मैंने कुछ पूछा तुमसे? माँ हूं मैं श्लोक की, जन्म दिया है मैंने उसे। नीलकंठ जी और मैंने माँ बाबा बनकर उस गोद लिए बच्चे को साथ मिलकर बड़ा किया है। ये खिलौना श्लोक का है ना? महसूस कर सकती हूँ मैं उसे। अब तक मेरा बच्चा इन्हीं खिलौनों के साथ खेल के बड़ा हुआ, क्योंकि उसकी असली माँ नहीं थी ना उसके पास। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं श्लोक को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। एक दिन अचानक तुम आकर ये कहोगी कि तुम श्लोक की माँ हो, और मैं ये बात मान लूंगी। खबरदार जो श्लोक का नाम अपने मुंह से निकाला तो। और कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। आपका शक करना बिल्कुल ठीक है दीदी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही अपना बच्चा किसी को नहीं सौंप देती। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं कितने महीनों से श्लोक को ढूंढ रही हूँ। पहले देवप्रयाग में, फिर यहाँ गोवा में। मुझे तो ये तक नहीं पता कि गोवा में आप लोग कहाँ ठहरे हैं। और नीलकंठ भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। एक वो ही है जो जानते हैं कि मैं ही श्लोक की असली माँ हूँ। अब नीलकंठ भाई से तो बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं अब अपने श्लोक के बिना नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए मैं श्लोक को अपने साथ ले जाने आई हूँ। नीलकंठ भाई भी यही चाहते थे कि एक ना एक दिन मैं आऊँ और श्लोक को अपने साथ वापस ले जाऊं। मैं श्लोक को तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने दे सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसकी अम्मी हूँ। अम्मी? मुसलमान हो, एक हिंदू बच्चे की माँ मुसलमान है। बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? मजहब से क्या फर्क पड़ता है? मुझे श्लोक की हर छोटी और हर बड़ी बात पता है। मुझे ये बात पता है कि श्लोक की हाइट 3 फुट 2 इंच है। पिछले 2 महीने से वो 2 इंच बड़ा है। उसका दूर का चश्मा है, राइट आर्म में 0.5, लेफ्ट आर्म में 0.75 नंबर है इसका। और उसकी पीठ पर एक तिल है। अगर मैं श्लोक की माँ नहीं होती तो मुझे ये सब कैसे पता होता? श्लोक की पीठ पर नहीं, गर्दन पे तिल है। देखा, जानती तो मैं भी सब कुछ हूं अपने बच्चे के बारे में। भगवान के लिए मेरी ऐसी परीक्षा मत लो। मैं अपने बच्चे के बिना अब और नहीं रह सकती। मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। मेरी आंखें तरस गई हैं अपने श्लोक को देखने के लिए।
झूठ बोल रही हो तुम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।